हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जन्माष्टमी का दूसरा दिन है, तो हम लोग गए हैं मेला देखने। क्योंकि क्या ना, पहला दिन है तो रात में ही जन्म होता है, तो उस दिन तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग हर 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 साल है ना, दूसरे दिन ही जाते हैं मेला देखने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए फाइनली। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद थोड़ा सा क्रीम पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद हम लोग अपने बच्चे को मैं तैयार करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी। तो मेकअप में थोड़ा सा मैं क्रीम पाउडर, थोड़ा सा काजल, लाइनर, मस्कारा लगा लेती हूँ। उसके बाद मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। मस्कारा से आई जो ना बहुत खूबसूरत दिखता है, खिल करके आता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बिंदी मैं सूट पे छोटा ही लगाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ। सिंदूर लगाने के बाद मेरा फेवरेट लिपस्टिक, मेकअप तो लिपस्टिक बिना अधूरा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लिपस्टिक लगा लूँ। उसके बाद मैं चले जाऊँगी बाल झाड़ने के लिए, बाल बना लूँगी। पहले मैं सोची थी कि मैं जूड़ा बना लूँगी, फिर ये बोले कि नहीं अच्छा नहीं लगता है जूड़ा, तुम एक चोटी ही कर लो। तो मैं एक चोटी कर ले रही हूँ फटाफट से क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जल्दी निकलना था। तो अब बारी आया मेरा बेटा का। हम अपने बेटे को पहले जाऊँगी रेडी करने। ये फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा कमेंट करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं लूज़ सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि पाउडर वाला सिंदूर मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद मैं अपने बेटे को फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। अब मेरी बेटी बार बार बीच में आकर के नाच रही थी, क्योंकि वो पहले ही रेडी हो चुकी थी। मैं सबसे पहले खुद से पहले उसको रेडी करती हूँ, क्योंकि उसको खेलना पड़ता है। मेरे बेटा को खिला खिला करके तैयार करना पड़ता है, इसीलिए मैं उसको सबसे पहले रेडी करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, कोई चीज़ पहनना ही नहीं पसंद करता है। तो मैं उसको जल्दी जल्दी उसको रेडी कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड गुस्सा भी हो रहे थे कि बहुत लेट हो जा रहा है। तो मैं इसको फटाफट से मैं बोली कि हो गया है, क्योंकि बच्चे को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फाइनली मेरा बेटा तैयार हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं। मेरे हस्बैंड रूम लॉक कर रहे हैं। और ये आंटी थी मेरे घर के बगल में की, तो आई हुई थी हम लोग के घर पे। तो मैं उन्हीं को बोल रही थी, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा बात कर रही थी। वो पूछ रही थी कहाँ जा रही है, तो मैं बता रही थी कि हम लोग मेला देखने जा रहे थे। तो आंटी भी बोली है मैं अभी जस्ट मेला घूम करके आई हूँ, जाओ अच्छा है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मेला देखने का। फर्स्ट मेला हम लोग देखे अपने घर के पास चौबच्चा चौक के पास। तो चौबच्चा चौक पे भी बहुत सुंदर मंदिर का डेकोरेशन हुआ था। वहाँ पे मूर्ति बहुत अच्छा बैठाया हुआ था कृष्णा जी का, यशोदा मैया अपने गोद में अपने लल्ला को सुला रही है। बहुत खूबसूरत मूर्ति लगा मुझे, ये मूर्ति बहुत पसंद आया। वहाँ से हम लोग प्रसाद लेने के बाद फटाफट वहाँ से निकल चुके। पता है गाइस, सारा जगह का मंदिर इतना खूबसूरत से सजा हुआ था, लेकिन कितना जगह हम लोग जाते, इसीलिए हम लोग मेन जगह पे गए। ये दूसरा जगह हम लोग गए गौशाला चौक पे बहुत सुंदर भी, यहाँ पे भी बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ था। यहाँ पर हम लोग बहुत भीड़ था। पहले हम अपना वीडियो, अपने बेटा का वीडियो, हस्बैंड जी का वीडियो लेने लगी। तो उसके बाद मंदिर में बहुत सारा भीड़ था, तो उधर जाने नहीं दे रहा था लोग, क्योंकि आरती का टाइम था। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा यहाँ से चलो बहुत भीड़ है, वो परेशान हो गई थी भीड़ में। तो मैं बोली कि ठीक है चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रसादी वगैरह लेकर यहाँ से भी फाइनल चले गए। उसके बाद हम लोग तीसरा बार गए गुमती के पास, रेलवे गुमती के पास। वहाँ भी बहुत खूबसूरत सजाया गया था। सब जगह का तो अच्छा सजाया गया था, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है ना, यहाँ पे हुआ था। तो फाइनली मैं यहाँ पे उतर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जी बाइक लगाने लगे हैं। उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर के जा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो बच्चा लेंगे तो मैं वीडियो लूँगी। तो उसके बाद वो बच्चा ले लिए तो मैं वीडियो ली। यहाँ का मूर्ति देखिए, दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत बना हुआ था। उसके बाद हम लोग चल गए, ये शिव मंदिर था तो वहाँ पे भी चले गए लोग। उसके बाद हम लोग चले गए डोमंठा चौक पे, क्योंकि वहाँ भी मूर्ति बना हुआ था, वहाँ शिव मंदिर है।
उसके बाद वहाँ से घूमने के बाद फाइनली हम लोग वापस आने लगे। वापस आने टाइम में हम लोग गिलेसन में चले गए। गिलेसन बाज़ार में बहुत सुंदर मूर्ति बनाया गया था शो देखने वाला, तो वहाँ पे हम लोग देखने लगे। देखिए कितना खूबसूरत वहाँ का दृष्टि दिख रहा है। ये कृष्णा जी हैं और उनको चारों तरफ से साफ कान्हा जी हैं। कान्हा जी खिड़की की तरफ से दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा भीड़ था, तो मेरी बेटी को भी मुझे लेकर के खेलना था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत शो दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ का गिलेसन बाज़ार का। यहाँ पे शो देखने वाला था, तो यहाँ पे तो भीड़ रहना पॉसिबल है, क्योंकि ये देखिए ये जा रहा है नरसिंह भगवान को खम्बा से देखने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो ये जा रहा है, तो ये अब वार करेगा तो नरसिंह भगवान खम्बा से निकल रहे हैं। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा था। कैमरा से अच्छा तो ये दिख रहा था रियल में आप लोग देखते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग आसपास के हैं मधुबनी, मेरे ख्याल से आप लोग एक बार जा कर के गिलेसन में देखिए। ये देखिए नरसिंह भगवान आपको दिखाई दिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरी बेटी तो डर गई, मम्मा राक्षस कहाँ से आ गया। मैं बोली ये राक्षस नहीं है, ये भगवान जी हैं। तो मेरी बेटी बहुत डर रही थी देखने टाइम में। बोली कि डरो नहीं बेटा, ये तो सिर्फ दिखाने वाला शो है, रियल में थोड़ी ना है। तो मेरी बेटी एकदम डर डर के देख रही थी, मुझे हंसी भी आ रहा था। उसके बाद ये अंधेरा था ना, इसीलिए वो बेचारी बहुत डर रही थी। ये सब शो तो अंधेरा में ही दिखाया जाता है। तो उसके बाद में दिखा ली। देखिए नरसिंह भगवान अपने गर्दन को हिला रहे हैं, और यहाँ का आसपास का लोग भी बहुत सारा इतना आवाज़ दे रहा था, इतना आवाज़ दे रहा था ना कि मतलब आवाज़ गूंज रहा था। और पंडाल में इतना गर्मी था कि मैं परेशान हो गई थी। इसीलिए वीडियो में रुक रुक के करने लगी, पूरा वीडियो नहीं कर पाई थी। इसके लिए आप लोग जितने भी आसपास के हैं मधुबनी के, जा कर के गिलेसन में का ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, 1-2 दिन ही रहेगा। इसलिए मैं आप लोग को जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए जूम करके नरसिंह भगवान का रूप कितना डरावना लग रहा है। तो फाइनली ये देखने के बाद उसके बाद बारी आता है आपको राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि राधा कृष्ण का शायद मूर्ति नहीं बना होगा, लेकिन बना था। ये देखिए दरबार बंद हो रहा है। दरबार बंद होने के बाद है ना, अब एंट्री होगी राधा कृष्ण की। तो राधा कृष्ण की एंट्री करने के लिए देखने के लिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा ये शेर को हटा करके भगवान जी को मुझे देखना है। तो मैं बोली कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद भगवान का एंट्री होने वाला है। तो ये लीजिए फाइनली राधा कृष्ण का एंट्री होने वाला है। जोर से बोले राधे राधे। इतना लोग वहाँ पे आवाज़ देने लगे, सीटी मारने लगे। इतना खूबसूरत यहाँ का राधा कृष्ण का मूर्ति बना हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वो होता है ना लाइट ज़्यादा जलता है तो कुछ दिख नहीं पाता है, इसीलिए मैं कहीं पे इसको जूम की हुई हूँ। तो देखिए जूम करने के बाद कैसा लग रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अब यहाँ से मैं निकलने लगी थी, क्योंकि यहीं पे इसका शो समाप्त हो चुका था। इसीलिए उसके बाद हम लोग घर पे जा रहे हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।